ऐसा मंदिर जिसकी मान्यता सतयुग से चली आ रही है। और इस मंदिर के कुल 70 खंभों में से एक खंभा ऐसा भी है जो पूरे मंदिर का सारा वजन भी संभाले हुए है और जो हवा में आधा इंच की ऊंचाई पर झूल रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। इस मंदिर से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। जिस पर्वत पर यह मंदिर बना है उस जगह का पहला जिक्र रामायण में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग के रामायण काल में जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका की ओर जा रहा था, तब जटायु नामक एक पक्षी ने रावण से युद्ध किया था और उस युद्ध में रावण ने जटायु को घायल कर दिया था। जब श्री राम सीता जी की खोज में वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, लेपाक्षी यानी उठो पक्षी। कई रहस्यों से भरे इस लेपाक्षी मंदिर में पांव का निशान भी है, जिसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के लिए ये राम पदम है तो किसी के लिए ये माता सीता के पैरों के निशान हैं, जबकि कोई इन्हें हनुमान जी के पैरों के निशान कहता है। इस जगह की पौराणिक महत्वता को समझते हुए 16वीं शताब्दी में यहाँ के राजा अच्युत्य देव के कहने पर उनके खजांची वीरूपन्ना और वीरपन्ना की देखरेख में लेपाक्षी मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। लेकिन राजा को किसी ने शिकायत कर दी कि उनके खजांची वीरूपन्ना ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए राजकोष का गलत इस्तेमाल किया है और फिर राजा ने बिना जांच किए ही खजांची की आंखें निकालने की सजा सुना दी। इस बात से दुखी होकर खजांची वीरूपन्ना ने खुद ही अपनी आंखें निकाल दी। लोगों के मुताबिक मंदिर की दीवार पर यह निशान उसी घटना की गवाही देता है। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है जिसमें कुल 70 पिलर यानी खंभे मौजूद हैं, जिसमें से 69 खंभे तो एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक खंभा दूसरों से एकदम अलग है और इसी खंभे ने इस मंदिर का पूरा भार संभाला हुआ है और इसको मजबूती भी देता है। पर इस खंभे की खास बात यह है कि यह खंभा जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जमीन से आधा इंच ऊपर लटका हुआ है। इस बात का रहस्य आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है कि आखिर कैसे ये खंभा बिना किसी सहारे के मंदिर में हवा में झूल रहा है। इसलिए इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोग इस एक खंभे के नीचे से कपड़े को आर पार निकालते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने एक खोजकर्ता हैमिल्टन को इस खंभे की गुत्थी को सुलझाने का काम दिया। जब हैमिल्टन ने इस खंभे के नीचे रॉड डालकर खंभे पर रिसर्च करने की कोशिश की तो बाकी सभी खंभे भी अपनी जगह से हिलने लगे और मंदिर कई जगह से टूटने लगा, क्योंकि इस खंभे पर पूरे मंदिर का वजन टिका हुआ है। मंदिर के इस रहस्य को न समझ पाने की वजह से हैमिल्टन ने अपनी खोज को बीच में ही बंद कर दिया और ये आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र की पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर परिसर में एक बड़ी नागलिंग प्रतिमा है जो कि एक ही पत्थर से बनी है, जो भारत की सबसे बड़ी नागलिंग प्रतिमा मानी जाती है। काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति में एक शिवलिंग के ऊपर 7 फन वाला नाग बैठा है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य और जगहें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि भारत अपनी कला में अपने समय से कितना आगे निकल चुका था। जैसे कि इस मंदिर में मौजूद यह है नंदी की मूर्ति। ये मूर्ति 15 फीट ऊंची और 27 फीट चौड़ी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूर्ति एक अकेले पत्थर को तराश कर बनाई गई है और ये नंदी की अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है। कई मान्यताओं और रहस्यों से भरे इस मंदिर से जुड़ी ये कहानी पिछले कई सौ सालों से चली आ रही है, जिस पर लोगों के अलग अलग तर्क हैं, विश्वास हैं। कुछ मिथ्य है